अभी अपन देखने वाले हैं एक नया मॉक टेस्ट। इससे पहले भी बहुत सारे मॉक टेस्ट बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं उनको, सभी की लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप कोई बुक परचेज करना चाहते हैं, जैसे महिला सुपरवाइज़र है, पटवारी है, ग्राम सचिव है, उनकी बेस्ट बुक की लिस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके सामने 4 ऑप्शंस रहेंगे, साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलें। जैसे पहला क्वेश्चन है, उसका ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, 4 1 2 3 4 जैसा भी आंसर रहेगा कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि आपकी ही प्रैक्टिस होगी इसमें, आपको पता चलेगा कि भी हाँ ये आंसर था मेरा, ये गलत हुआ था, सही हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है, एक धातु की प्लेट में एक छेद किया जाता है, बाद में प्लेट को तपाया जाता है, छेद का जो आकार है वो क्या रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा। तो देखिए, जब तापमान बढ़ाया जाता है, तापमान में वृद्धि होती है, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, तो जो आयतन है, वॉल्यूम, वो भी इंक्रीज होता है, तो इसमें जो है ये बढ़ेगा, उसका जो छेद है, आकार है, वो बढ़ेगा। निम्न में से कौन सा कीटवाहक रोग नहीं है? कीटवाहक रोग, काला आजार है, मलेरिया है, प्लेग है, ये कीटवाहक रोग है। काला आजार है, मादा मक्खी जो है उससे फैलने से संक्रमित रोग होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा है, जो परजीवी होता है उसके द्वारा फैलता है। प्लेग है, चूहे के द्वारा है, वो फैला जाता है। और लेकिन जो बेरी बेरी है, बेरी बेरी विटामिन B1 जो थायमिन होता है, उसकी कमी से होने वाला एक रोग है ये। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम, आपने देखा होता पीछे जो पेपर हुए थे 2018 में, 2019 में, 2018, उसमें उस टाइम पे है महाभारत और रामायण से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो इसी के अनुसार ही डाला हुआ है। महाभारत में जो भीष्म थे, उनका पहले नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है देवव्रत, उपमन्यु, राजनय, परीक्षित। तो उनका नाम था देवव्रत। क्या नाम था? देवव्रत था। और उस टाइम इन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि भी मैं जो पूरी उम्र है ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं अपना जो परिवार है निर्वहन को बनाऊंगा नहीं। तो उस टाइम पे इनके पिता ने, शांतनु ने, इनको जो वरदान दिया था, और ये कहा था कि भी तुम्हें भी जो इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। और उस टाइम पे इनको कहा था कि भी आपको है जो दुनिया है भीष्म के नाम से संबोधित करेगी आगे जाके, तो इनका नाम है भीष्म पड़ा था। निम्न गंगा पुत्र थे भीष्म ये। निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो इनमें से कौन सा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? उकलाना है, बावल है, झज्जर है, ये ऐसी कैटेगरी के लिए आरक्षित है। लेकिन जो नारनौल है, नारनौल आरक्षित नहीं है। सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? सनसाइन विटामिन जो सूर्य से मिलता है, सन की रोशनी से मिलता है, तो वो आसान सा क्वेश्चन है। विटामिन डी। कौन मिलता है? विटामिन डी। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? IIM। ये है रोहतक में है, रोहतक के अंदर। परमाणु, भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह किन्हें कहा जाता है? तो परमाणु इनको किनको कहा जाता है? होमी जहांगीर बाबा हैं, इनको है जो कहा जाता है परमाणु जो विज्ञान का पितामह है। इन्होंने सर्वप्रथम भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है उसकी कल्पना की थी, और मार्च 1944 में नाभिकीय ऊर्जा का जो अनुसंधान है प्रारंभ किया। और इन्हें 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। किनको? होमी जहांगीर बाबा को। CPU का मतलब क्या है? CPU की फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऑप्शन 3 है, मार्क करेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? देखिए, एक यहाँ पे हम अनाउंस कर रहे हैं, हरियाणा जीके है। हरियाणा जीके के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है परीक्षा ऐप के ऊपर। किस पे? परीक्षा ऐप पे अवेलेबल है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं उस कोर्स को, वीडियो कोर्स को, 50% का डिस्काउंट है, मिल जाएगा आपको 50% का डिस्काउंट। HSSCADD 50 कोड यूज़ करके, HSSCADD 50 कोड यूज़ करके आप उसको प्राप्त कर सकते 50%। आप कोई भी कोर्स खरीदेंगे 50% का डिस्काउंट है, आपको मिल जाएगा वहाँ से। सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था किनके द्वारा? सूरजपाल के द्वारा। सूरजपाल के द्वारा है करवाया गया था। किसके द्वारा? तो ये करवाया था सूरजपाल, तोमर वंश के शासक थे। इन्होंने करवाया था, फरीदाबाद से 8 किलोमीटर दूर है, अरावली की गोद में बसा हुआ है। और इनका निर्माण है जो राजा क्या है, सूर्य देवता की जो उपासना के लिए तैयार किया गया था। और छठ पूजा के अवसर पर इसमें इस कुंड का जो महत्व और बढ़ जाता है।
बताया जाता है कि 10वीं शताब्दी में यहाँ कार्तिक मास का जो शुक्ल पक्ष है उसकी छठी तिथि को छठ पूजा का प्रमाण है यहाँ मिलता है। और औद्योगिक नगरी में अब छठ पूजा का आयोजन भव्य तरीके से होता है। और यहीं पे क्या है, सूरजकुंड जो मेला है वहीं पे लगता है सूरजकुंड। आगे है हमारा क्वेश्चन, आगे की तरफ मूव करते हैं। राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ है? तो राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र रोहतक में है। कहाँ पे? रोहतक में है। तो 8 मई 1976 को है इसका जो निर्माण है, स्थापना है वो हुई थी। एक विशिष्ट कोड में पोस्टर को लिखा है 597813 और शेम को लिखा 72641। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेट्स को क्या लिखा जाएगा, हेट एच क्या लिखा है, एट 2 लिखा है, और ए को क्या लिखा है 6 लिखा तो 26 आ गया। और क्या है एस को क्या लिखा है, ये पहले तो आप टी को क्या लिखा है, टी ये 4 नंबर पे 8 है। तो 26 8 ये जिस तरह से इसको निकाल लेंगे तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा 26,817। क्लास में सुमन शीर्ष से 7वीं पायदान पर है, विजय शीर्ष से 15वें पायदान पर। उसी क्लास में तल से 21वें पायदान पर है, सुमन तल से किस पायदान पर, ये बताना है। देखिए ये हम एक इसकी टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जो महिला सुपरवाइज़र है और ग्राम सचिव के लिए भी तैयार कर रहे हैं। पहले महिला सुपरवाइज़र की आएगी और इसमें 7 से 10 टेस्ट रहेंगे, मॉक टेस्ट जो प्रैक्टिस सेट है कंप्लीट 90 क्वेश्चन का रहेगा, लेटेस्ट पैटर्न पे रहेंगे। और ये दुरीना ऐप पे अवेलेबल होगा आपको, दुरीना ऐप पे। और इसका अमाउंट हमने 100 के आसपास रखा है। 100 जो है 3-4 दिन के अंदर है इसे लॉन्च कर देंगे महिला सुपरवाइज़र की को। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, दुरीना ऐप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, दुरीना ऐप पे मिल जाएगा। हम आपको अनाउंस भी कर देंगे जब हम अपना कोर्स है लॉन्च करेंगे। तो ये जो सुमन का तल से पायदान कैसे निकालेंगे, शीर्ष से जो डिफरेंस निकाल लीजिए। पहले तो इनका डिफरेंस क्या रहेगा, पहले सुमन है, सुमन का शीर्ष से कितना है 7वां है, 7वां है ये दे रखा है 7वां है। और फिर विजय का कौन सा है, विजय का 15वां है। तो इनमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आ गया 8 का। और फिर नीचे तल से क्या कह रहा है, तल से कह रहा है जो 21वें पायदान पर है, कितने पे है 21वें पायदान पे कौन है, ये है 21वें पायदान पे, ये कौन है, ये जो विजय है 21वें पायदान पे। तो इसमें क्या और जुड़ जाएगा, 8 और जुड़ जाएगा। तो 29वां जो स्थान है इधर से 29वां स्थान तल से 29वां स्थान है सुमन का आ जाएगा। डिफरेंस 8 था इनमें, इस वजह से। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पे है, तो ये भिवानी में है। हरियाणा में सबसे बड़ा व पुराना रेलवे जंक्शन रेवाड़ी के अंदर है। कहाँ पे, मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 3 रेवाड़ी में। एक्स्ट्रा शब्द के अक्षरों के कितने अलग अलग विन्यास बनाए जा सकते हैं, तो कितने बनाए जा सकते हैं, तो ये बनाए जा सकते हैं 48। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा हुआ था, तो किसके द्वारा है प्रत्येक गांव बिजली पहुंचाने का कार्य किया गया था, ये जो बंसीलाल थे, बंसीलाल चौधरी बंसीलाल, इन्होंने जो है, इनको आधुनिक हरियाणा का जो है प्रवर्तक भी कहा जाता है। तीसरा मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। बाद में 1996 में कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी की है स्थापना भी की थी, बाद में वो मिल गई थी, वो अलग बात है। हरियाणा में लोकसभा के लिए अनुसूचित वर्ग के लिए कितने जो आरक्षित सीटें हैं, तो कौन सी हैं, ये हैं 2 सीटें उसके लिए आरक्षित हैं लोकसभा के लिए। 200 मीटर लंबाई की ए और बी 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में चलते हुए 16 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेते हैं, ए की गति क्या होगी। तो हमें तो ये बता रखी है 200 मीटर की लंबाई ए और बी, ए 2 ट्रेनें एक दूसरे को 16 सेकंड में पार कर लेंगे, गति कैसे पता चलेगी। तो ये जो आंकड़े हैं ये क्या है, कैसे अपर्याप्त हैं। अगर उसमें ये दिया होता कि भी समान स्पीड से निकल चल रही है तो तब भी आंसर निकाल सकते थे, लेकिन इसमें कुछ नहीं दे रखा तो आंकड़े अपर्याप्त आएगा इसमें। आगे है, जब बिजली कड़कती है तो उस समय किस गैस का उत्पादन होता है, तो ऑप्शंस हैं 4 ऑप्शंस हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन ए है, ये मार्क करेंगे आंसर के लिए। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा, तो बीएन चक्रवर्ती का रहा था। 1967 से लेकर 1976 तक रहे थे। ईंख की खेती के जो लेखक है राजाराम शास्त्री हैं, ईंख की खेती के। ABCDFGH ये दे रखे हैं वर्णमाला, ए को 2 में बदल दिया, बी को ए में इंटरचेंज कर दिए, इस तरह से CD को भी EF को भी इंटरचेंज कर दिया, तो MN को चेंज कर दिया,
GH के लिए IJ को और KL को MN को कर दिया। M 13 पे है, N 14 पे है, तो इनको इंटरचेंज हो जाएगा, तो M किस पे आएगा, M आ जाएगा 14 नंबर पे आ जाएगा। आगे है P माइनस में Q का मतलब है P Q की बेटी है, और P गुणा में Q का मतलब है P Q की माँ है। P प्लस में Q का मतलब है Q जो है Q के पिता हैं। तो निम्न में से जो है ये बताना है हमें कि P Q का B के साथ है, इनमें से रिलेशन है, कौन सा दर्शाएगा, तो कौन सा दर्शाएगा, तो 23rd जो क्वेश्चन है ये है, अभी निकाल के दिखाएंगे। हाँ, इसमें से क्यू बी का रिलेशन है, हमें दिखाना है। तो ये सोल्व कैसे करेंगे, इसमें मान लीजिए ये मान लीजिए पी माइनस में क्यू है, जो क्या है, पी क्यू की बेटी है, दे रखा है इन्होंने, और पी गुणा में क्यू है, पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है, और क्या दे रखा, पी प्लस में क्यू है कि भाई पी क्यू के पिता हैं, पी है यहाँ पे, पी क्यू के पिता हैं, और निम्न में से कौन सा जो है इसके अनुसार P माइनस में Q, अर्थात मतलब P माइनस में Q दर्शा रहा है ना कि P Q की बेटी है, तो पिता पुत्र रिलेशन हो गया। तो क्या होगा, P माइनस में Q, अर्थात मतलब P तो पुत्री होगी, P तो पुत्री होगी, और Q है जो, Q क्या हो गया, पुत्र हो गया ना। इसी प्रकार C जो है C इजकल टू ये जो है Q, और C इजकल टू Q रखने पर क्या होगा, C माइनस में B, C माइनस में B क्या दिखाएगा, C माइनस में B की जो क्या है, B क्या है, B क्या होगा, B पिता होगा ना, B की बेटी है, तो C माइनस में B होगा। C को किसके बराबर में रख दें, Q के बराबर में रख दें। तो यहाँ पे अगर Q रखेंगे C माइनस में B, तो ये रिलेशन इसी तरह का रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है C माइनस में B है, ये दर्शाएगा जो पूछा गया है ये रिलेशन। कृषि आधारित फूड पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया, डबवाड़ी, नरवाना, सो सभी जगह है, सभी जगह। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है, तो किस विभाग से है ये संबंध है, जो लोक संपर्क विभाग है। कुरुक्षेत्र जिले में बोर शैदान किस जीव का जो प्रजनन केंद्र है, तो मगरमच्छ है, मगरमच्छ का है। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में, वन्य जीव अभ्यारण्य के ऊपर शॉर्ट ट्रिक बनाई रखी है हमने, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ से देख सकते हैं। तो ये है पंचकुला के अंदर बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। किस भारतीय वाणिज्यिक बैंक ने मोबाइल ATM सेवा प्रदान करने में प्रथम स्थान है पाया है, तो किस में पाया है, ये है जो ICICI बैंक है, ये जो निजी क्षेत्र का बड़ा बैंक है, निजी क्षेत्र का 28वां। आगे है, एक फोटो में स्थित एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है। यह महिला का उस फोटो से दिखने वाला आदमी क्या नाता होगा, तो क्या कह रही है, फोटो की तरफ इशारा करके, ये फोटो लगा दिए इधर, इसकी तरफ इशारा कह रही है कि भाई मेरी माँ, इसकी माँ, ये माँ होगी, माँ, मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा, के पिता का, ये पिता होगा इसका, ये पिता होगा इधर, पिता का इकलौता बेटा, तो ये भाई क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो क्या होगा इसका जो है, फोटो वाला व्यक्ति महिला की माँ का जो है भाई है, महिला की माँ का, इसका भाई है माँ का, तो ये क्या हुआ, रिलेशन हुआ, भांजी होगी। किस एक तंत्री वाद्य पर जो सारंगी व लोक गायक गीत गाते, सांगी व जो लोक गायक गीत गाए जाते हैं, तो सारंगी है, इस पर गाए जाते हैं। जो एक महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, तो आप जो भी इच्छुक है वो खरीद सकता है दुरीना ऐप से। निम्न में से किसको वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है, तो किसको माना जाता है, टिम बर्नर्स ली है, इनको माना जाता है, ऑप्शन नंबर C। 3, निम्न में से कौन सी नदी है सबसे लंबी नदी है, तो अमेजन नदी है, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप पर बहने वाली सबसे लंबी, और विश्व की सबसे दूसरी जो लंबी नदी है, पहली नील नदी है, जो कि ऑप्शंस में नहीं है, अगर नील होती तो नील आ जाता। और जो पानी के आयतन के मामले में इसका विश्व में प्रथम स्थान है, अगर पानी के आयतन की बात करें तो विश्व में और इसकी सहायक नदी मेडोरा, पोरोस, ये भी पूछा जा सकता है। मकर संक्रांति का पर्व किस महीने में आता है, 14 जनवरी, 14 15, मैक्सिमम 14 में आता है, 14 जनवरी को। निम्न में से कौन सी फिल्म मीरा नायर द्वारा निर्देशित नहीं है, तो कामसूत्र है, ये नहीं है। कामसूत्र रूपेश पॉल द्वारा निर्देशित की गई मूवी है। निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है, तो बुद्ध, संघ, धम्म, ये कौन से बुद्ध, धम्म और संघ हैं, ये त्रिरत्न है। ठीक है, इनके संस्थापक गौतम बुद्ध, ये अहिंसा नहीं है इसका, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ थे, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था,
और जो शाक्य वंश था उसके प्रधान थे। इनकी माता का नाम है जो महामाया था, और इनका विवाह किनके साथ हुआ था, यशोधरा से हुआ था। और इनको एक पुत्र भी प्राप्त हुआ था राहुल नाम का, और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में है जो गृहत्याग कर दिया था, और 35 की वर्ष की अवस्था में इन्हें बोध गया कि पीपल के वृक्ष के नीचे है जो क्या प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। निम्न के प्रश्न चिन्हों के इसमें बताना कि क्या आएगा। ये रूट, ये देखिए इसमें से कैसे बता सकते हैं, ये ऑप्शन है इनमें से, तो इनमें से हम कैसे, अगर इनको हम वो करेंगे पूरा निकाल लें तो स्क्वायर भी नहीं बनेगा अच्छे से। अगर इनको हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करें, स्क्वायर करें, तो इसको 28 को कैसे लिख सकते हैं, 2√7 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 9√2 लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें से सही नहीं बनेगा है। अगर इसका अंडर रूट भी करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इधर ये स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर इसका नहीं निकल पाएगा, तो इसका जो आंसर है नहीं हो पाएगा, तो प्रश्न गलत इसका आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा किस स्थान पर है, तो महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है, चूना पत्थर। ए और बी 3:5 में कुछ राशि निवेश कर साझेदारी का व्यापार शुरू करते हैं, 6 महीने बाद सी उनको बी जितनी राशि निवेश करके शामिल हो जाता है। तो क्या है, ये जो ए और बी ने कितने कितने महीने काम किया, ए ने किया 12 महीने पूरा, मतलब कि 3 हिस्सा है, 36 हो गया इसका, हो गया कि नहीं होगा, और 5 इसने कितना दिन का, अब पूरा 12 महीने किया, 60 काम किया। और ये अब कह रहा है कि भाई जो है कितने दिन बाद सी बी जितनी राशि जो है बी जितनी राशि है जो है ऐड करके उसमें है आ जाता है, वर्ष के अंत में उनको कितना मिलेगा, 6 महीनों बाद, तो 6×5 = 30 हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा, ये 6×6 = 36, 10, 6×5 = 30, 6:10:5 है, ये इसका आंसर आ जाएगा जो अंत में लाभ होगा। ए बी और सी केंद्र वाले वृत्त बाहर से आपस में स्पर्श करते हैं, ये इस तरह से है, ये इस तरह से स्पर्श कर रहे हैं। ए बी जो ए बी सी है ये वृत्त हैं, ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर है। ए बी सी केंद्र वाले वृत्तों की त्रिज्याएं बतानी हैं हमें, ये बतानी है इनकी त्रिज्याएं। तो इसको जो ऑप्शंस के हिसाब से करेंगे क्वेश्चन हम, ए बी कितना है आप देखिए, ये है, इसका क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे, ये बना दिए हमने, जो इसका बनेगा डायग्राम ये हो गया। अब इनमें त्रिज्या है वो क्या है, पहले ऊपर वाला त्रिभुज है ना, इसमें नीचे ले लेते हैं इस तरह से, तो ये त्रिभुज हो जाएगी, इस तरह से ये बन जाएगा। और ये क्या है, ये सी है, ये ए है, और ये बी है, ए बी सी हो जाएगी। तो ये अब ये कह रहा है कि भी बी सी है, जो ए बी है 8 सेंटीमीटर, ए बी कितनी है, ये ए बी है 8 सेंटीमीटर है, इसको 5, ये 8 सेंटीमीटर होगी 8, और क्या है बी सी है, ये कितनी है, ये है 5 सेंटीमीटर हो गई, और क्या है ए सी है, ये कितनी होगी 7 सेंटीमीटर हो गई। अब ये कैसे निकालें हम, ये पूछ रहे हैं। अभी मान लीजिए ये क्या है, अगर यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से देखें, ए कितनी दे रखी है इसने, ए इनमें से मान लीजिए हमने 6 मान, 2 में 5 ऑप्शन है, तो पहले 5 मान लीजिए, ए मान ली हमने 5 है, ये इधर 5, ये बच गई 3 बच गई किन बच गई 3 बी। अगर यहाँ पे 3 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना, इधर भी 2 आएगा, और ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन है ठीक बैठ रहा है हमारा, 5 3 और 2 क्या बैठ रहा है, 5 3 और 2। अगर इसको 5 मान लें हम, ए को 5 ए मान लिया, तो बी 3 बच गया, बी की त्रिज्या 3 बच गई इसकी, ये भी इधर वाली भी 3 होगी, तो ये पूरी 5 है, तो इधर वाली 2 बच गई, और तो ये इधर वाली भी 2 हो जाएगी, और ये इधर वाली 5 बच जाएगी। तो ये ऑप्शन सही बैठ रहा है, तो 5 3 और 2 ये आंसर हो जाएगा इसका। बिलो गिवन सेंटेंस इज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट, जो है सेंटेंस एरर है वो बताना। द जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्रोन। देखिए इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपको ध्यान हो, देखा हो तो पहले, जो किसके अनुसार चलेगा, किसके अनुसार चलेगा, जो जेंटलमैन होगा ये है सब्जेक्ट, इसमें जो प्रीपोजिशन होती है उससे पहले जो सेंटेंस होगा, तो बाद में है जो उसके अनुसार ही लगेगा ना, जेंटलमैन है सब्जेक्ट, इसके अनुसार ही यहाँ पे आएगा, तो वाज आएगा, वाज ड्रोन्ड आएगा यहाँ पे। ऑप्शन सी है ये, जो वाज ड्रोन्ड है, इसमें एरर है। आगे है
मास्कुलिनिस जो मेल जेंडर है सिस्टर इन लॉ का, वो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट। स्टार्टल्ड से अपोजिट क्या आएगा? स्टार्टल्ड से, स्टार्टल्ड भौचक्का रहना हाथ होता है, और इसका विपरीत अर्थक रिलैक्स्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है रिलैक्स। प्लूरल गूज का गीज हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल स्टील का स्टोलन हो जाएगा। स्टोल पास्ट हो जाएगा। स्टील स्टोल ये पास्ट हो गया। पास्ट पार्टिसिपल स्टोलन हो जाएगा। बूढ़ा भाववाचक बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापा इस तरह से लिखा जाएगा, ये गलत लिखा। आशा का विलोम शब्द निराशा हो जाएगा। लड़का का लड़कपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है S3। बागा का पर्यायवाची क्या, कौन सा शब्द है? बागा, भागा का पर्यायवाची है बागा का अड़चन। अड़चन है बाधा, सॉरी बाधा है, बाधा, बागा नहीं है, बाधा, बाधा होती है, उसका अड़चन होगा। ये आसान सा है वैसे, इससे पहले बनाया था हमने वो जो जो इसके से पहले टेस्ट बनाया था एक महिला सुपरवाइज़र के लिए, उसमें ग्राम सचिव के हिंदी और इंग्लिश लिए थे हमने। ये इसके हिसाब से भी आ सकता है क्वेश्चन पहले पैटर्न से, तो इस वजह से इसमें लिया। दुर्दशा का शब्द का अर्थ क्या? दुर्दशा बुरी दशा। निम्न में से कौन सा कुल है जो मार्क वकर की दाहिनी ओर खिसकता है? तो कौन सा खिसकता है? जो संघीय है सरकार द्वारा खरीद में वृद्धि। पैसे की मांग घटेगी यदि, कैसे घटेगी? अगर पैसे की मांग ये हो, अगर वास्तविक ब्याज दरों में वृद्धि हो जाए तो अब जग घट जाएगी। संस्कृति के मामले में निम्न में से कौन सा कथन सही है? संस्कृति के मामले में कथन सही है कौन सा? उचित व्यवहार के लिए संस्कृति अक्सर विचित्र जो विस्तृत परिचर्चा है वो प्रदान है हमें करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 है, ये राइट है। सब्जी संस्कृति के विज्ञान को क्या कहते हैं? सब्जियों की खेती ओलेरिकल्चर कहा जाता है, नाम से ही दिख रहा है सब्जियों की खेती। विश्व की प्रमुख खाद्य फसलें इससे संबंधित है, जो घास से है, ग्रामीणीय है, उससे संबंधित है, इस फैमिली से। पानी के किस स्रोत को जीवाणु संदूषण से अधिकतम नैसर्गिक सुरक्षा मिलती है? तो जो पृथ्वी जमीन का जो गहरा कुआं है, इसका पत्थरी जमीन का। तरुण और तीव्रता से बढ़ने वाले शहर की जनसंख्या का अनुमान लगाने का उपयुक्त जो है तरीका कौन सा है इनमें से? कौन सा तरीका है इनमें से? 57। जो ज्यामितीय वृद्धि है, ज्यामितीय वृद्धि पद्धति ये है। पंपिंग की वजह से वाटर टेबल का अवगमन यहाँ अधिकतम होता है, पंपिंग की वजह से, तो कुएं के करीब है, कुएं के करीब होगा ये। भूमि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? सभी के सभी घरेलू कचरा फेंकना, औद्योगिक कूड़ा करकट, खाद कीटनाशक, खुद पे जो सभी के सभी इसमें आएंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक लास्ट में है, 80 से 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक के। जल में लौह के सांद्रण से इस पर असर पड़ता है, किस पे असर पड़ता है? रंग पे, रुचि, कठोरता, सभी पे पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस प्रभाव। इनमें से कौन सी ओजोन परत को समाप्त कर ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? CFC बनती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। निम्न में से कौन सा बाढ़ का खतरा कम कर सकता है? नए विकास मंडल और मकानों का नियंत्रण, बिल्कुल सही बात है। जो बांध होते हैं, नदी घाटी का अवरोधन है, घाट है, ये इनका ये भी है, जो बांध से भी ये हो सकता है। बाढ़ की जानकारी और शिक्षा कार्यक्रम, ये भी है, इसका जो है घटाने में कारगर हो सकता है, सभी के सभी आएंगे इसमें। उष्ण शुष्क जलवायु से अनुकूलित पत्ता होता है, तो कैसा होता है? छोटा और मोटा होता है। आगे है कार्बन क्रेडिट के बारे में कौन सा कथन है सही नहीं है? कथन बताना कौन सा सही नहीं है। कार्बन क्रेडिट है जो पद्धति को क्योटो के जो है प्रोटोकॉल है उनके संयोजन से बनाया गया किया गया था, तो सही है। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूह को दिए जाते हैं जिन ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन कोटा से कम किए गए, ये भी सही बात है, उन्हें ये दिए जाते हैं। कार्बन, देखिए कार्बन या प्रदूषण को कम करने की एक जो संकल्पना है, जिससे कोई समूह, संस्था, देश अगर उत्सर्जन को कम करने का कोई काम करता है, तो उसे जो है संस्था द्वारा जांच के उपरांत है कार्बन क्रेडिट या कार्बन उत्सर्जन करने में एक प्रमाण पत्र वो दिया जाता है। कार्बन क्रेडिट का जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को बढ़ाने से रोक लगाना सही है। ये ऑप्शन नंबर 4 है, ये गलत है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें गलत आएगा, जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका। आगे है खालसा पंथ की जो स्थापना है किस महीने में की गई थी? खालसा पंथ की, तो खालसा पंथ की है जो 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1699 बैसाखी के अवसर पर है की थी। हरियाणा में सदा बहने वाली कौन सी नदी है? तो यमुना नदी है सदा बहने वाली। गरौंडा नगर है, करनाल में आता है, कहाँ पे पड़ता है? करनाल में। हरियाणा में सांग का प्रारंभ है किशनलाल भाट को माना जाता है, किशनलाल भाट को, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है।
जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या था? तो क्या था 2016 में जो ये पशुधन बीमा योजना अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए निःशुल्क बिल्कुल 70 क्वेश्चन आगे है। गाय भैंस जो सांड है ऑटो के लिए 100 रुपये का प्रीमियम बीमा सही है। भेड़ बकरी और सूअरों के लिए 25 जो है 3 वर्ष की अवधि का, ये भी सही है। तो 2016 में था वो सही था सारे के सारे। सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण है किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दिल्ली के शासन पर राज करने वाली रजिया सुल्तान थी प्रथम महिला शासक। पश्चिम प्रभावी किस नदी पर जो जोग प्रपात अवस्थित है? जो शरावती है इस पे। एशियाई सिंह का जो सिंह है उसका घर कौन सा है? तो गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क ये है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान 21 वर्ष से कम कर 18 कर दिया था? 61वां था 1988 में, उसमें किया गया था। आगे है भारत में आगे क्वेश्चन है, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7 किए गए थे। कितने? 7। प्रथम भारत जो पंचवर्षीय योजना किस अवधि से थी? 51 से 56 थी। भारत में दशमलव और जो चलनी मुद्रा प्रणाली कब लागू की गई थी? तो वो कब की गई थी? अप्रैल 1957 में की गई थी। अप्रैल 1957 में। राष्ट्रीय प्रतीक कब अंगीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950 को किया गया था। सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है जिसमें 3 सिर प्रतीत होते हैं। और जो है चिन्ह का आधार है जो मंडकोपनिषेध का सूत्र है, सत्यमेव जयते देव। भारत में हो रहे नियोजन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संकेतात्मक जो योजना है ये कहा जाता है। किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने के सत्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जो प्रयोगधर्मिता है, ये प्रयोगधर्मिता। IRDP के अंतर्गत विकास की मूल इकाई है जो है IRDP के अंतर्गत ये है जो CD ब्लॉक हैं। ये कार्यक्रमों को बनाने, क्रियान्वित करने और आंकलन करने में लोगों की भागीदारी को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है लोगों की भागीदारी को? ये सामुदायिक भागीदारी कहा जाएगा। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत किसके दौरान की गई थी? तो ये की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई सामुदायिक विकास की 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952। बच्चों का सबसे अधिक शारीरिक उत्पीड़न कौन करता है? तो कौन करता है शारीरिक उत्पीड़न? माता पिता। ICDS कार्यक्रम में सेवा निम्नलिखित आयु वर्ग के बच्चों को पूरक आहार और इम्यूनाइजेशन जो है प्रदान करती है। तो 0 से 6 साल के बच्चों को। आगे है गर्भ का पोषण मिलता है, गर्भ का पोषण तो जो अप्रा से है ये मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। निर्जीव वस्तु और जो चीज़ों को सजीव के रूप में देखने की बच्चों की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? कहलाती है एनिमिज्म। ऑप्शन नंबर बी है एनिमिज्म। घर आधारित कार्यक्रम है, घर आधारित कार्यक्रम कौन सा? देखभाल प्रदाताओं गृह संचालक की भूमिका में माता पिता की सहायता।